गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे और चैप्टर 9 में मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व करवाई थी। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि एक्सरसाइज 9.2 में है क्या। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन, मतलब इनमें से ही आपको जैसे 4 नंबर्स दे रखे हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रपोर्शन है। अब पहले प्रपोर्शन होता क्या है इसे देखते हैं, या हम कैसे शो कैसे करेंगे। देखो, जैसे आपके पास 2 रेशियो दिए हैं और वो दोनों, अगर वो दोनों रेशियो बिल्कुल इक्वल है, क्या है, दोनों रेशियो बिल्कुल इक्वल है। जैसे मैंने लिखा 1:4, 1:4। अभी दोनों रेशियो क्या है, बिल्कुल इक्वल है, तो मैं क्या लगाऊंगी, इनके बीच में डबल रेशियो। इनको इक्वल शो करने के लिए कैसे क्या साइन यूज़ करूँगी, इस तरीके से डबल रेशियो। तो हम ये बोलेंगे कि 1:4 या 1:4 है ना, ये क्या है, प्रपोर्शन है। क्या है ये, प्रपोर्शन में है। ठीक है, जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आपको बताना है 5, 6, 20 और 18 क्या ये प्रपोर्शन में है। तो देखिए, अब हम पहचानेंगे कैसे कि कौन से नंबर्स प्रपोर्शन में है। तो उसका एक तरीका होता है, उससे हम समझते हैं। ठीक है, जैसे आपको दिया है फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ए नंबर का 5, 6, 20, 18। आपसे पूछा है कि क्या ये प्रपोर्शन में है या नहीं। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमारे पास नंबर क्या है, 5, 6, 20 और 18। ठीक है, ये हमारे पास नंबर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को रेशियो में लिखेंगे। कैसे, 5:6 और इन दोनों को लिखेंगे, ये क्या है, 20:18। अगर ये दोनों रेशियोज इक्वल है, अगर ये दोनों रेशियोज इक्वल होंगे तो नंबर्स प्रपोर्शन में होंगे, और अगर ये दोनों रेशियोज इक्वल नहीं होंगे तो नंबर्स प्रपोर्शन में नहीं होंगे। तो ये लिखा है 5:6, ठीक है, और ये क्या है, 20:18। तो 5:6 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 5/6 है ना, और 20:18, तो 20:18 को हम लिखेंगे 20/18। अब आप ये देख रहे हैं, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 2 की टेबल से ये 10 बार और ये 9 बार, तो ये आया आपका 10:9। ये 5/6 है, ये 10/9 है। इसका मतलब ये नंबर्स प्रपोर्शन में नहीं है। आप क्या लिखेंगे, 5, 6, 20, 18 आर नॉट इन प्रपोर्शन। आई बात समझ में, मतलब आपको करना है पहले के 2 नंबर्स का जो रेशियो है, बाकी के 2 नंबर्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये प्रपोर्शन में लिखे हुए हैं। और अगर इक्वल नहीं होता है तो हम लिखेंगे कि ये प्रपोर्शन में नहीं है। चलिए, तो आपको फर्स्ट समझ में आया। अब हम सेकेंड नंबर का देखते हैं। तो सेकेंड नंबर का है 36/54, 60/90। तो करते हैं इसको हम। देखिए, 36, 54, 60 और 90 कैसे करेंगे, 36/54 करके देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। 9 की टेबल में दोनों आते हैं, कितनी बार आते हैं बताइए आप मुझे। ये 9 की टेबल में 4 बार और ये 54 6 बार। फिर अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो आ गई ये 2/3। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं 60/9। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से हम कैंसिल करेंगे 2/3। तो आप देख रहे हैं ये भी 2/3 आ रहा है, ये भी 2/3 आ रहा है। इसका मतलब ये चारों नंबर्स प्रपोर्शन में है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 36:54, फिर हम लगाएंगे प्रपोर्शन का साइन, 60:90। इसका मतलब हो गया कि इनका जो रेशियो है वो इनके रेशियो के बिल्कुल इक्वल है, तभी ये प्रपोर्शन में है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें करना क्या है। चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग प्रपोर्शंस। आपको इन प्रपोर्शंस में एक्स को फाइंड आउट करना है।
मतलब आपको दिया है कि नंबर्स प्रपोर्शन में है और एक नंबर यहाँ पर मिसिंग है। 3 नंबर आपको दिए गए हैं, एक नंबर मिसिंग है जिसको x से डिनोट किया गया है। तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, देखिए आपको यही गिवन है 4:8 डबल प्रपोर्शन x:16। अब हमें पता है प्रपोर्शन का मतलब क्या है। ये 4:8 है, अगर इनके बीच में, इन दोनों के बीच में प्रपोर्शन साइन लगा है, इसका मतलब ये है कि जो 4:8 है वो किसके इक्वल होगा बच्चों, x:8 के। मीन्स 4/8 किसके इक्वल होगा, x/8 के, x/16 के। किसके इक्वल होगा, x/16 के। यही तो इसका मतलब है कि 4/8 इक्वल होगा x/16 के। तो देखिए 4/8 x/16 के इक्वल होगा। अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो देखिए x की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम क्या करेंगे, x को एक तरफ कर लेंगे और बाकी सारे नंबर्स को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, x को एक तरफ कर लीजिए, बाकी सारे नंबर्स को एक तरफ कर लीजिए। तो 4/8 इक्वल टू x/16 है ना। तो देखिए x क्या लिखा है, तो x को हम RHS में लिखा रहने देंगे, 16 को यहाँ से हटाएंगे। तो 16 यहाँ पर डिवाइड में है, इधर आके किसका हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई, है ना। 4/16 इक्वल टू 8 हो जाएगा। क्या किया मैंने, x को एक तरफ रखा और x के नीचे जो 16 था उसको मैं LHS में ले आई मल्टीप्लाई में, है ना, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में है इसलिए यहाँ पर आके किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए 8 की टेबल में 16 कितनी बार आते हैं, 2 बार। 4 8 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। 4 2 8, 4 2 कितने होते हैं, 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, है ना। अब आप चेक भी कर सकते हैं कि आपकी x की वैल्यू सही आई है। आप लिख लीजिए 4/8 को हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 1/2 x/16। रख के देखिए 8/16, इसको सॉल्व किया 1/2 आ रहे हैं ना आपके दोनों इक्वल। इसका मतलब ये आपकी x की वैल्यू सही है। तो इस तरीके से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको इन दोनों को रेशियो में लिखना है, इसको ऐसे लिख लेना है, इसको ऐसे, और फिर x को फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, चलिए इसका हम एक और एग्जाम्पल समझते हैं b नंबर का। a तो आपको समझ में आया, अब b वाला देखिए। b वाला क्या है क्वेश्चन, x:15 प्रपोर्शन 4:3। बताइए सबसे पहला काम मैं क्या करूँगी, इसको लिख लूँगी x/15, इसको लिख लूँगी 4/3 और बीच में इक्वल का साइन लगा। अब मुझे x निकालना है, तो x इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 4। ये इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई का, तो 4 × 15 इक्वल अपॉन 3। अब 3 से 5 को डिवाइड किया 5 बार, 4 5 20। अब चेक कर लेते हैं, 20/15 कितना आएगा आंसर, 4/3, और ये भी 4/3 है, दोनों इक्वल है। इसका मतलब हमने जो x की वैल्यू निकाली है वो सही निकाली है। तो आपको प्रपोर्शन का मतलब आया समझ में, और नंबर्स कैसे प्रपोर्शन में होते हैं ये समझ में आया। तो चलिए इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर 1 जैसा है, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 खुद करेंगे। तो 3 क्वेश्चन आपको समझ में आए। चलिए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अब आपकी यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, तो उनको समझते हैं कि करना क्या है। इनकम टू एक्सपेंडिचर रेशियो ऑफ अ पर्सन इज़ 9:70। मतलब किसी पर्सन की इनकम और उसके एक्सपेंडिचर मतलब उसके खर्चे, इनकम और उसके खर्चे के बीच का आपको एक रेशियो दिया है। क्या रेशियो दिया है, 9:7। क्या रेशियो दिया है बच्चों, 9:7। ठीक है। हिज मंथली इनकम इज़, और उसकी मंथली इनकम कितनी है, ₹9,000। उसकी मंथली इनकम कितनी है, ₹9,000। वॉट इज़ हिज सेविंग पर मंथ, तो आपको बताना है कि उसकी पर मंथ कितनी सेविंग होती है, मतलब वो पर मंथ कितने पैसे बचाता है। तो सबसे पहले जो दिया है उससे हम निकालने की कोशिश करते हैं कि उससे कुछ निकल सकता है, तो हम वो निकालें। तो देखो
इनकम और एक्सपेंडिचर में रेशियो दिया है 9:7 और मंथली इनकम कितनी दे रखी है 9,000। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि उसने कितना खर्च किया। कैसे निकालेंगे, देखो इसको हम ऐसे निकालेंगे, 9:7 दिया है हमें किस में, इनकम और एक्सपेंडिचर में, है ना। 9:7 दे रखा है इनकम और एक्सपेंडिचर में, और इसी को हम लिखेंगे 9:7, फिर लगाएंगे हम प्रपोर्शन। 9 इनकम है ना, 9 कितनी दे रखी है इनकम 9,000, कितनी दे रखी है इनकम 9,000, और एक्सपेंडिचर हमें दिया नहीं है तो हम रेशियो लगा के लिख देंगे, एक्सपेंडिचर हमने मान लिया x। तो अब यहाँ से x निकालने की कोशिश करिए, कैसे निकालेंगे, 9/7 इक्वल टू 9,000/x। ध्यान रखिएगा, यह इनकम आपने सबसे पहले ली है तो यहाँ पर भी सबसे पहले आप इनकम लिखेंगे। यहाँ मैंने एक्सपेंडिचर लिखा है तो यहाँ पर भी मैं एक्सपेंडिचर लिखूँगी जो मैंने x माना है। ओके, तो 9/7, अभी x इधर डिवाइड में है, इसको इधर ले आते हैं मल्टीप्लाई में, और 9,000 ये इधर 7 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, इसको हमने किया तो x की वैल्यू आ गई ₹7,000। मतलब उसका मंथली एक्सपेंडिचर हम लिखेंगे हिज मंथली एक्सपेंडिचर। उसका मंथली एक्सपेंडिचर कितना है बच्चों, ₹7,000, और उसकी मंथली इनकम कितनी है, मंथली इनकम कितनी है ₹9,000। ठीक है, अब आपसे सेविंग्स पूछिए ना, तो सेविंग्स आप कैसे निकाल सकते हैं, उसकी टोटल इनकम और उसने जितने पैसे खर्च किए, अब जो बचे वही तो उसकी सेविंग्स होंगी। तो हम लिखेंगे हिज मंथली सेविंग्स। कितनी होंगी उसकी मंथली सेविंग्स, बताइए कैसे निकालेंगे आप, ₹9,000 में से ₹7,000 सब्ट्रैक्ट कर, कितना आ जाएगा आंसर, 2,000। मतलब उसने सेविंग्स कितनी की 2,000। तो आपको समझ में आया कि मैंने वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की, किस तरीके से की, समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। द मैप ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज ड्रॉन ऑन अ स्केल 1:90। देखो, मतलब एक रेक्टेंगुलर फील्ड का, हमने एक रेक्टेंगुलर फील्ड का क्या बनाया है, एक मैप बनाया है। रेक्टेंगुलर फील्ड का क्या है, एक मैप है, और कितने स्केल पे बनाया है, मतलब उसकी लेंथ और ब्रेथ हमने किस रेशियो में ली है, ये तो आपकी 1 ब्रेथ है और 90 क्या है लेंथ, तो हमने ली है इस तरीके से, ये ब्रेथ है और ये लेंथ, तो ब्रेथ और लेंथ में रेशियो दिया है 1:90। अब उसकी एक्चुअल लेंथ, फील्ड की जो एक्चुअल लेंथ है वो कितनी है 180 मीटर। तो आपसे पूछा है व्हाट विल इट बी ऑन द मैप। तो देखिए आपको दिया है ब्रेथ और लेंथ में रेशियो दे रखा है, तो 1:90 आपको गिवन है। अब ब्रेथ आपको पता नहीं है तो हम x डालेंगे, और लेंथ आपको कितनी दी है 180, तो हम इसको रेशियो में यहाँ पे, तो इसको ऐसे तो लिखेंगे 1:90 प्रपोर्शन x:180। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x निकालेंगे, कैसे, 1/90 इक्वल x/180। ओके, आ रहा है ना सभी को समझ में, ये तो अब आपको सॉल्व करना बहुत इजी लगेगा, डिफ़िकल्ट नहीं है, हाल हो जाएगा आपसे। तो अब हम ये इधर x से ऊपर है तो इसको ऊपर ही लिखा रहने देते हैं, ये 180 इधर डिवाइड में है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई में 180 और ये नीचे 90, तो ये 0 कैंसिल, ये 2 आ, तो x कितनी आ गई 2 मीटर। कितनी आ गई बच्चों 2 मीटर आ गई। ठीक है, कितनी आ गई 2 मीटर आ गई। तो आपको, तो इसका क्या होगा आंसर 2 मीटर होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए हैं। मीन्स हाफ क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं
और आज आपको होमवर्क में यही करना है, एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करना है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो बाकी के क्वेश्चन हैं उनको कराऊंगी। टिल देन यहाँ तक अच्छे से समझिए। बाय बाय।